बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, रूहानी निगाह क्या है, बातनी निगाह क्या है, इससे आप क्या काम ले सकते हैं, ये वो लोग बेहतर जानते हैं कि जो इस फ़ील्ड से वाबस्ता हैं, रूहानियत से वाबस्ता हैं कि निगाह बातन एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी पावर है कि जो आप किसी भी शख्स के बारे में, जैसे मेरे पास या आपके पास कोई बंदा आता है तो आपका अभी बात वो नहीं करता कि मेरा, वो कहता है कि मेरा एक मसला है शाह जी, तो आप आगे से उसको ख़ुद बता देते हैं कि जनाब आपका ये है, ये है, ये है, इस मसले के लिए आप आए हैं। रूहानियत की यानी एक बहुत सारी कह सकते हैं कि मजमुआ निकालें ना, तो उसका एक ताज जो है ये रूहानी निगाह को, बातनी निगाह को कहा जाता है। अब इसके लिए आप हर जगह हर तरफ सर्च करते हैं कि कोई ऐसा अमल मिले, कोई ऐसा बंदा मिले कि जो आपको जो है वो मुकम्मल तौर पे सच्चा और हकीकी रूहानियत का अमल बताए। तो मैं जो अपनी ज़िंदगी का मेरा एक तजर्बा है, पूरी ज़िंदगी हो गई है, पूरे मुल्क पाकिस्तान में पूरी जगह पे मैंने सर्च किया है, देखा है, मैं मुतअद्दद लोगों को मिला हूँ, बाखुदा कि कोई भी मुखलिस नहीं पाया, कोई भी ऐसा मैंने वो नहीं पाया कि जो ये ताकत आपको कन्वर्ट करे दे। कुछ लोग तो यूँ भी मैंने देखी हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर ये आपको दे दें तो हम किधर जाएँ, या हमारी खड़पैंची किधर जाए। तो बहरहाल ये एक अलहदा मैटर है। मैं अपना ख़ुद को ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा सखी हूँ या कोई इस तरीके से, लेकिन अल्लाह और नबी के हुक्म से मैं एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के बाद भी ये चीज़ अगर झूठ हुई तो मेरे ऊपर लानतों का बायस बनेगी, और अगर सच हुई तो अल्लाह के हुक्म से ये मेरे लिए बायस रहमत बनेगी। याद रखें, रूहानियत के लिए, रूहानी निगाह के लिए, थर्ड आई के लिए आपने ख़ुद अपने आप को तैयार करना है, और ख़ुद ही आपकी इंशाअल्लाह ये वसीला बनेगा और खुलेगा। अमल करने से पहले कोई आप एक कमरा, कोई आप एक जगह मुख्तस करें जहाँ पे किसी दूसरे की आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, जहाँ पे आपको इर्द गिर्द की आवाज़ें ना आएँ। रात का पहर होगा यानी सुबह की नमाज से पहले, और जिसको कहते हैं तहज्जुद का टाइम या तहज्जुद के बाद का टाइम, अगर पढ़ते हैं ठीक है, नहीं तो नमाज से पहले आपने एक टाइम रख लेना है। अपने नाम के आदाद के मुताबिक अगर आप निकाल सकते हैं ठीक है, मुझ गुनाहगार को मैसेज करें, मैं आपके नाम की अदद आपको निकाल के भेज दूँगा। उसके बाद आपने जितना हो सके उस कमरे को मुअत्तर करना है, पाक करना है, उस जगह को पाक करना है, और अपने जो कपड़े हैं वो आपने पाक व पाकीज़ा तो रखने हैं। अपने जिस्म पे खुशबू इत्र वगैरह लगानी है, यानी जितनी भी आप वो कर सकें पाकीज़गी इसमें कम है। उसके बाद जो आपने अपने नाम के अदद निकाले होंगे, आपने अमल नोट कर लें, लिख लें बेशक कागज़ के ऊपर कि आपने ये करना है, और मैं यहीं पे हूँ, अगर ज़िंदा हुआ तो आप मुझे फ़ोन करके, कॉल करके अल्लाह और नबी के हुक्म से शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे कि बाबा जी आपने नंबर अमल जो दिया है वो हक बर हक है। अमल करेगा, आप चेक करें, इस्तेमाल करें, और आपको पता लगेगा कि वाकई ये सच्चा है या कि इसमें कोई मैंने आपको गलत बात बताई है। अदद के मुताबिक आपने बैठ जाना है, 2 नफल पढ़ लें, मौला के 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, वो आपका अपना तवस्सुल है खुदा से दुआ मांगने का। उसके बाद अपने नाम के अदाद के मुताबिक आपने 3 लफ्ज़ हैं, 3 एक यानी जुमले हैं, वो आपने दोहराने हैं, लेकिन वो 3 जुमले जब आप दोहराएं तो वो एक ही तरीके से होंगे। अव्वल आखिर 1 3 5 7 दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी, या अलीमो इल्मनी, ये 3 एक हो जाएंगे। इसके साथ आपको जो पढ़ने के साथ साथ तरतीब है वो इस तरीके से करनी होगी, जो है तरीका इसके साथ साथ है। ये तो इल्म हो गया, पढ़ाई हो गई, कानों में रूई होगी, और हो सके तो गोले 2 बड़े बड़े बना के आपने आँखों पे रख पे एक पट्टी बांधनी है, वो भी आपने ऐनक टाइप कपड़ा पहले से तैयार रखना है। ये आप यकीन करें, खुदा गवाह है कि ये अमल आप पढ़ना शुरू करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजरेंगे, तो आप जब वो कपड़ा बांध के रुई डाल के इल्म पढ़ रहे होंगे, तो कभी आपको फ़ील होगा कि आप आसमानों की किसी दूसरे तीसरे आसमान की बुलंदी तक एक पहाड़ है, वहाँ पे आप बिल्कुल एक छोटी सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप वहाँ पे बैठे हैं, और अगर आप आगे होते हैं या इधर होते हैं तो इतने नीचे जाएंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर पाते। ये आपको हत्ता कि आपको आवाज़ें यानी हवा जो है, हवा जो आपको टच करेगी, आपको महसूस होगा कि आप इस बुलंदी पे हैं, और आप
बेसिक जाए नमाज पे होंगे, लेकिन रूह आपको ये फ़ील कराएगी कि आप उस जगह से अगर एक कदम आगे या एक कदम पीछे होते हैं तो नीचे, फिर आंखें भी बंद हैं, कपड़ा है, रुई है, आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ से एक आपकी लहर जो है, या यूँ कह लें कि एक लेंस खुलेगा जो एक खिड़की नुमा होगा, और वो आप जब देखेंगे आगे समुंदर हैं, कश्तियाँ हैं, बंदे हैं। पहले कुछ इस तरीके से कि अपनी मर्ज़ी से वो शॉर्ट्स चलेंगे, वीडियोस चलेंगी, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप उसी को देखते देखते कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से आप स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, यानी ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कैमरा ऑन होगा, और जो भी आप के सामने चीज़ें आएंगी आपने उनको फोकस करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी की जो है रूहानियत की एक पावर ऐसी होती है कि वो पहले ही दिन खुद से ही वहीं पे पढ़ते पढ़ते तसव्वुर में ही साथ साथ ज़ुबान चल रही है, दिमाग चल रहा है, लेकिन तसव्वुर में वो एक नक्शा खींच लेता है कि मैं फ़लाँ बंदे के बारे में मालूम करना चाह रहा हूँ, वो बीमार क्यों है, उसके कारोबार में बंदिश क्यों है, उसके रिज़्क़ में बंदिश क्यों है। तो वो आपको उधर ही ऐसे जैसे मुझे आप कैमरे पे देख रहे हैं, यकीन करें कि सेम इसी तरीके से होगा कि वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे कि आप इसमें कामयाब हों, मेरी दुआएं हैं, मेरी इजाज़त है। फिर भी अगर आप ज़रूरत समझें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज किया करें, मुझे कॉल्स ना किया करें। लोग मुझे तंग करते हैं, किसी की भी कॉल अटेंड नहीं की जाती, मैसेज पे उसका जवाब दे दिया जाता है। जुमेरात के दिन तमाम लोगों के जायचे बना के उनके जायचे भी मैं बेचता हूँ। मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं लोग, कभी इबादत के टाइम, कभी किस टाइम, तो ये भी नेकी करें, ऐसा ना करें। जुमेरात को मगरिब के बाद इशा किसी भी दौरान सब लोगों के जायचे जिन्होंने बनवाने हैं उनको मैं भेज देता हूँ। और याद रखें, जायचे बनाने का कोई हदिया नहीं है, किसी से कोई हदिया नहीं लिया जाता। दीगर जो बीमारियों के हवाले से मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं उसमें 2 मेजर बीमारियां हैं कि अगर कोई मोटापे से तंग है तो वो हमें रब्ता करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से हमें वो चीज़ अता है कि उस जड़ी बूटी के नुस्खे से 1 महीने वो कम से कम 15-16 किलो वज़न चर्बी ख़त्म होगी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इन बातों पे अमल करेंगे सामीन, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो दोबारा फिर किसी नई अमल, किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।